नमस्कार दोस्तों, कटारिया क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज के कंटेंट में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं और वो आज का टॉपिक क्या है, स्तर वैद्युतिकी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है उसके बारे में आज इस कंटेंट में हम अध्ययन करेंगे। तो स्तर वैद्युतिकी के बारे में अध्ययन करने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और देखने के पश्चात शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों देखते हैं स्तर वैद्युतिकी क्या है। स्तर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो विद्युत की विराम अवस्था के बारे में हमें जानकारी देता है। क्या करता है? विद्युत की विराम अवस्था के बारे में स्तर वैद्युतिकी जानकारी देता है। तो आप इसको समझने के लिए ऐसा कीजिए दोस्तों, एबोनाइट या फिर कांच के दो टुकड़े ले और उन पर रेशम रगड़िए और रेशम रगड़ने के पश्चात क्या होगा, जो कांच के टुकड़े या एबोनाइट के टुकड़े हैं वो छोटे छोटे अचालक पदार्थ हैं या फिर कागज के टुकड़े हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विकसित कर लेंगे। तो ये अपने और दूसरे किसी अचालक पदार्थों को आकर्षित क्यों करते हैं, उसका एक कारण है, रीजन है दोस्तों वो, क्योंकि एबोनाइट जो है या फिर कांच है उनमें रेशम रगड़ने की वजह से उनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धनावेशित या फिर ऋणावेशित हो जाते हैं। इसकी वजह से ऐसा होता है। और स्तर वैद्युतिकी के नियम अनुसार कूलाम ने दो नियम दिए थे। वो दो नियमों की इस कंटेंट में व्याख्या करते हैं। पहला नियम, कूलाम का प्रथम नियम क्या था? कूलाम का प्रथम नियम, कूलाम के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत के समान आवेशित, जो विद्युत के समान आवेश होते हैं वो अपने आप को प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे से। जो समान आवेश होंगे वो प्रतिकर्षण का गुण रखेंगे और जो असमान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये कूलाम का प्रथम नियम है। विद्युत के जो समान आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और जो असमान आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और इसमें समान आवेश छोटा सा नियम है दोस्तों, कूलाम का ये पहला नियम, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यह है कूलाम का पहला नियम। और कूलाम के दूसरे नियम के बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। दूसरा नियम, कूलाम का द्वितीय नियम। कूलाम के द्वितीय नियम के बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे दो बिंदुओं के मध्य, दो जो बिंदु होते हैं, आवेशित बिंदु हैं, उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो तीन कंडीशन पे डिपेंड करता है। दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल तीन कंडीशनों पे डिपेंड करता है। मध्य लगने वाला बल कितनी कंडीशन पे डिपेंड करेगा? तीन कंडीशनों पे डिपेंड करेगा। वो है दोस्तों, वो जो दो आवेशित बिंदु हैं उनकी सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती होगा। पहला तो क्या है, उनकी दो आवेशित बिंदु हैं, आवेशित बिंदुओं के सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा है दोस्तों, पहला तो क्या हो गया, आवेशित बिंदु है उनके सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती होगा। और दूसरा है जो आवेशित बिंदु हैं, दो आवेशित बिंदु हैं, आवेशित बिंदु जो है उनकी जो दूरी है उनके वर्ग के विलोमानुपाती होगा। बिंदुओं के की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा। पहला तो क्या है, आवेशित बिंदुओं के सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती होगा, उनके मध्य लगने वाला बल। और दूसरा किस कंडीशन पे डिपेंड करेगा, दो आवेशित बिंदुओं की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा। और तीसरा जो उसकी
जो बिंदु रखे हुए हैं उस पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा। जो बिंदु रखे हुए हैं उस पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। तो तीन कंडीशन में होता है। जो फोर्स होता है दो बिंदुओं के मध्य, वो क्या है, आवेशित बिंदुओं के सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती, और दूसरा है दो आवेशित बिंदुओं की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। और तीसरी कंडीशन है पदार्थ जिसमें आवेशित बिंदु रखे हैं उसकी प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। और आगे इस कूलॉम के दूसरे नियम को समझने के लिए आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, वो मैं आपको समीकरणों की सहायता से समझाता हूं, बताता हूं। जैसे कूलॉम के दूसरे नियम को समझने के लिए मैं आगे चर्चा करता हूं। जैसे दो बिंदु हैं Q1 व Q2, दो बिंदु हो गए Q1 और Q2, और ये D दूरी पर रखे हुए हैं। किस दूरी पर है, D दूरी पर रखे हुए हैं, और इनके मध्य जो लगने वाला बल है वो उसको F, वो क्या है, F है। दो बिंदु हैं, आवेशित बिंदु Q1 और Q2, और उनके मध्य जो दूरी है वो क्या है, D है, और लगने वाला बल वो है F। तो क्या हुआ, अभी अभी मैंने बताया था दोस्तों, उसके दूरी के विलोमानुपाती होता है। तो F विलोमानुपाती Q1 और Q2, तो ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा हो गया F विलोमानुपाती 1 बटे दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती, तो ये हो गया दूसरा समीकरण। पहला समीकरण हो गया F विलोमानुपाती Q1 Q2 और F विलोमानुपाती 1 बटे D का वर्ग। तो इसमें क्या है, पहले समीकरण व दूसरे समीकरण को गुणा करने पर तो इनको गुणा करेंगे तो क्या होगा, F विलोमानुपाती Q1 Q2 बटे D का वर्ग और F विलोमानुपाती Q1 Q2 बटे D का वर्ग। इसमें मैं बताता हूं आपको दोस्तों, ये K क्या है। K क्या है, K एक निर्वात में स्थिरांक है। क्या है, K स्थिरांक, ये स्थिरांक है। और K है, इसका जो मान होता है वो कितना होता है, स्थिरांक है, इसका मान K बराबर 1 बटे 4 पाई सिग्मा 0। K बराबर 1 बटे 4 पाई सिग्मा 0। और इसमें जो सिग्मा 0 है, सिग्मा 0 क्या है, ये निर्वात में विद्युतशीलता है। ये निर्वात में क्या है, विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता है। और इसका मान क्या होता है, सिग्मा 0 का, सिग्मा 0 बराबर 8854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और फैरेड प्रति मीटर। क्या है, फैरेड प्रति मीटर, फैरेड प्रति मीटर में लिखा जाता है इसको। ये हो गया। दूसरे नियम को अपन समीकरण की सहायता से कैसे समझ सकते हैं, जैसे Q1 और Q2 दो बिंदु हैं, आवेशित बिंदु, वो D दूरी पर रखे हुए हैं और इनके मध्य लगने वाला जो बल है वो F है। तो पहला समीकरण हो गया F विलोमानुपाती Q1 और Q2, जो दो बिंदु हैं वो इसके विलोमानुपाती हैं। और दूसरा समीकरण हो गया F विलोमानुपाती 1 बटे D का वर्ग। और इन दोनों समीकरणों को जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, F विलोमानुपाती Q1 और Q2 बटे D का वर्ग। और इसमें यहाँ K रखा है हमने, तो K क्या है, ये निर्वात में स्थिरांक है, निर्वात में स्थिरांक है। और K का मान क्या होता है, 1 बटे 4 पाई सिग्मा 0। तो इसमें मैंने सिग्मा 0 का भी आपको मान बताया है, वो कितना होता है, सिग्मा 0 8854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड प्रति मीटर, 12 फैरेड प्रति मीटर। तो ये हो गया कूलॉम का दूसरा नियम। कूलॉम का ने दो नियम दिए थे स्थिर विद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।
पहला नियम में तो क्या है, समान जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो असमान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और द्वितीय नियम के अनुसार जो दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल होता है वो 3 कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो मैंने बताया आपको दोस्तों। एक तो उसमें पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। और दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी होती है उसके वर्ग के विलोमानुपाती होता है। और उनकी जो दो आवेशित बिंदु हो उनकी सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से 3 कंडीशन पर डिपेंड करता है। और दूसरे नियम को अपन समीकरण की सहायता से इस तरह से अपन समझ सकते हैं। तो द्वितीय नियम हो गया। और द्वितीय नियम का फार्मूला ये है, F विलोमानुपाती K Q1 Q2 बटे D का वर्ग। और इसमें मैंने K का आपको मान भी बता दिया। K का मान है 1 बटे 4 पाई सिग्मा 0 और सिग्मा 0 का मान हो गया 8854 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड प्रति मीटर। तो आज के कंटेंट में हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्या नियम है उसके बारे में बताया दोस्तों। और आपको शायद समझ में आया होगा और हमारा वीडियो पसंद भी आया होगा। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।